प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्र हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता एक स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रही है। आखिर कितना कीमती है हमारा यह 15 अगस्त। क्या यह महज एक छुट्टी का दिन है? क्या यह महज लॉन्ग वीकेंड मनाने का एक अवसर है, या फिर मॉल में ऑफर भुनाने का दिन? जरा काल के चक्र को घुमाते हैं पीछे और आपको लिए चलते हैं उस गौरवशाली अतीत की ओर जिसने हमें आज का यह शुभ दिन दिखाया है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. हमारी आजादी न केवल तमाम कुर्बानियों की गवाह रही है, अपितु विभाजन की त्रासदी भी इसके साथ एक कटु सत्य के रूप में आई। 1.5 करोड़ लोगों का पलायन नवजात राष्ट्रों को जर्जर बनाने के लिए पर्याप्त था। करोड़ों लोग बेघर हो गए। 10 लाख से अधिक लोग हिंसक घटनाओं के शिकार हुए। 50 मील से भी अधिक लंबी मानव श्रृंखला दुरूह मार्गों पर चली जा रही थी। हजारों लोग इस यात्रा में भूख प्यास से मर गए। न जाने कितने ही लोग भीड़ में कुचल दिए गए। आजादी के इस सफर में देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम आंदोलन, हड़तालें, प्रदर्शन एवं सत्याग्रह हुए। शहादतों के दौर चले, कुर्बानियों की झड़ी लगी और तब दिखा यह शुभ दिन। आइए एक नजर डालते हैं। अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, 1060 लोगों की शहादत। अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 200 से अधिक लोग शहीद हुए। नवंबर 1927, साइमन वापस जाओ, 100 से अधिक लोगों की वीरगति। काला दिवस 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 400 से अधिक लोगों की निर्मम हत्या और तमाम अन्य ऐसे ही आंदोलन जिनमें हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन चिर परिचित नामों के अतिरिक्त हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में अनगिनत ऐसे नाम भी हैं जो या तो समुचित स्थान नहीं पा सके या हम उनसे अनभिज्ञ हैं। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे ही एक अमर शहीद को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। जी हाँ, हम बात करते हैं अमर शहीद जय कृष्ण महापात्र की, जो आदर के साथ जय राजगुरु के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उड़ीसा राज्य के पुरी नगर के समीप 29 अक्टूबर सन 1739 को जन्मे जय राजगुरु ना तो कोई सम्राट थे और ना ही सेनापति, परंतु एक ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने उड़ीसा के खुर्द प्रांत के राजगुरु के रूप में सेवा करते हुए शक्तिशाली अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे। वो भी उस समय जब हमारा देश यह समझ भी नहीं पाया था कि अंग्रेजों का शासन हमें जड़ से खोखला किए जा रहा है।
जय राजगुरु की अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए खुर्द के शासक मुकुंद देव द्वितीय ने उन्हें अपने राज्य का सर्वे सर्वा बना दिया। सन 1798 में अंग्रेजों ने खुर्द राज्य के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और एक व्यापार मार्ग की मांग की। जय राजगुरु अंग्रेजों की चाल समझ चुके थे। राज्य के हित में उन्होंने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह अंग्रेजों से उनकी पहली भिड़ंत थी, लेकिन अंग्रेज भी कहां मानने वाले थे। सन 1803 में कर्नल हरकोट ने राजा मुकुंद देव द्वितीय को एक और लालच भरा प्रस्ताव भेजा। प्रलोभन में आकर के राजा ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। जय राजगुरु इन घटनाओं पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थे। जैसे ही अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ किया और राजा को अपने अधीन करना चाहा, जय राजगुरु ने हस्तक्षेप करके उनकी चाल निष्फल कर दी। चौकन्नी अंग्रेजी हुकूमत को समझ आ चुका था कि जय राजगुरु को रास्ते से हटाए बिना उनका मार्ग निष्कंटक कभी न हो पाएगा। अब वे येन केन प्रकारेण जय राजगुरु को हटवाने में लग गए। यहाँ तक कि उन्होंने राजा को इस काम के लिए 50,000 रुपए के रिश्वत की भी पेशकश कर दी। जय राजगुरु की सोच इनसे 4 कदम आगे थी। उन्होंने आसपास के सभी राजाओं में राष्ट्रभक्ति जगा करके एकीकृत किया और सन 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच उस पूरे क्षेत्र से अंग्रेजों को मार भगाया। परंतु अंततोगत्वा बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत सन 1806 ईस्वी में राजगुरु को गिरफ्तार करने में सफल हो गई। अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान राष्ट्र के प्रति किए गए अपने प्रत्येक कृत्य को गर्व के साथ स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। 6 दिसंबर 1806 ईस्वी को अंग्रेजों ने उनके साथ नितांत अमानवीय व्यवहार किया। पेड़ की 2 शाखाओं से उनकी टांगों को बांधकर लटका दिया और उनकी बीभत्स हत्या कर दी। फिर भी जय राजगुरु अमर एवं कालजयी हो गए। इस अमर शहीद को हमारा शत शत नमन। प्रत्येक 15 अगस्त हमारे लिए एक अभूतपूर्व गौरव का राष्ट्रीय पर्व है। भारत ही संसार का इकलौता देश है जिसे माँ की प्रतिमूर्ति माना जाता है और जिस माँ ने हमें इतना सब दिया, उन्हें वृद्धाश्रम के सहारे तो नहीं छोड़ सकते। अपने राष्ट्र और समाज के बारे में 100 बातें सोचना अच्छा है, 1000 बातें सोचना और अच्छा, किंतु एक कदम आगे बढ़ाना सबसे अच्छा है। आइए हम सभी संकल्प लें कि आगामी 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम एक दिन के रूप में देखेंगे और इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। शायद यही उन अनगिनत शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगणित शहीद जिनको इतिहास ने भुलाया, बलिदान जिन सपूतों के देश को जगाया, यश कीर्ति सुरभि बोझिल उनसे है चमन तेरा, 15 अगस्त तुझको शतबार नमन मेरा, शतबार नमन मेरा। जय हिंद।